संतों के दर्शन का बहुत अनंत फल है। आप विचार कीजिए, कुछ लोग सोचते हैं अरे आज नहीं जाएंगे, आज कुछ बताएंगे तो नहीं, आज मिल भी नहीं पाएंगे, आज तो बात भी नहीं होंगी, और जो बात ही नहीं होंगी, कुछ बताएंगे नहीं, तो वहाँ क्या लेने के लिए जाएंगे, दर्शनों से क्या होगा, फिर कभी चलेंगे जब कुछ पूछना होगा इकट्ठे हो करके कि फिर पूछाएंगे आज क्या, आज तो बस क्या सत्संग होगा, कभी देख लेंगे, कभी सुन लेंगे, फोन के अंदर रोज ही देखते हैं, हम तो रोज ही सुनते हैं। आप नहीं जानते सत्संग का कितना प्रभाव होता है, आप ये भी नहीं जानते दर्शनों का कितना प्रभाव होता है। नारद जी देख रहे, बहुत से लोग भाग रहे। नारद जी ने पूछा ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, कि कोई संत आ रहे हैं, फिर ये लोग क्यों भाग रहे हैं, कुछ मिठाई ले रहे हैं, कुछ नमकीन ले रहे हैं, कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, या कुछ और बांट रहे हैं, कुछ पैसे बांट रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं बांट रहे, बस दर्शन के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा दर्शन से क्या होगा, दर्शन से तो देखते हैं क्या होगा। वो ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा कि संतों के दर्शन का क्या फल होता है। उन्होंने कहा कि वहाँ जाओ, तालाब के अंदर पास जाओ, वहाँ एक सर्प रहता है। वो गए, उन्होंने देखा सर्प को, सर्प देखते ही प्राण छोड़ गया। ढूंढते रहे, वो 1-2 दिन बाद ऊपर आया तैर करके, तो देखा, पहुँचे कि आपने तो बड़ा काम किया, मैं मरे हुए सर्प से क्या पूछूं, क्या बात करूं। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करो, वहाँ उस गांव के अंदर जाओ, वहाँ एक वृक्ष है, उसकी खोड़ के अंदर तोता है, वहाँ जाओ। वो गए उस तोते के पास, उन्होंने देखा, तोते के पास गए, तोते ने प्राण छोड़ दिए। नारद जी आश्चर्यचकित कि ये क्या हो रहा है, मेरे से ऐसा क्या अपशकुन हो गया कि जो देखता वही प्राण छोड़ देता है, ये तो बहुत बुरा हाल हो गया। वो गए थोड़ी देर बाद फिर ब्रह्मा जी के पास कि हे प्रभु ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि वहाँ उस गांव के अंदर जाओ, वहाँ अभी अभी एक गाय के बछड़ा पैदा हुआ है, वहाँ पहुँचो, जाओ आप, वहाँ मिलेगा। वो वहाँ गया, जाते ही देखते ही उसकी नज़रों में नज़रें मिली और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो बस नारद जी को, क्योंकि नारद जी का तो काम ही इधर उधर संदेश करना था, फिर पहुँचे भागते दौड़ते कि पिताश्री ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया। उन्होंने कहा कि जल्दी जाओ, जल्दी, नहीं तो देर हो जाएगी, अगर नहीं पहुँचे तो क्या हुआ, कि जाओ जल्दी। वो थोड़ी देर वहाँ रुक गए। नीचे एक राजा के घर में पुत्र पैदा हुआ था, तब तक वो वहाँ बात कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो दिन है हमारे दिन से बहुत बड़ा है। आप खोजेंगे तो पता चल जाएगा, जितना हमारा दिन है वो तो कुछ पल से भी कम है, वहाँ बहुत वर्षों के दिन होते हैं। तो वो कुछ वर्ष बीत गए, वो 5-6 वर्ष का हो गया बच्चा, तब तक वहाँ गया। उन्होंने कहा कि पहले मैं अंदर तब आऊँगा जब सारा सब कुछ खाली कर दिया जाए, मैं अकेले बात करूँगा बच्चे से। वो बोलने लगा कि मैं यहाँ आपसे कुछ सवाल करने के लिए आया हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस बच्चे ने बताया, पहले मैं सर्प था, फिर तोते की योनि प्राप्त हुई, फिर मुझे गौ की योनि प्राप्त हुई, और अब ये मानव का चोला प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों। तो उसने जवाब दिया, ये आपके मुनिवर, आपके दर्शनों का फल है जो मुझे ये सब कुछ प्राप्त हुआ है, नहीं तो मुझे इससे गुजरने में बहुत वर्ष लग जाते, 200-400 वर्ष लग जाते इसको झेलते झेलते, गुजरते गुजरते। लेकिन आपके दर्शन मात्र से मेरा कल्याण होता गया और मुझे नई योनि प्राप्त होती गई, और योनि बढ़ते बढ़ते आज मुझे मानव का चोला मिला है। आज फिर आपके दर्शन हो गए, अगर आपके दर्शन हुए हैं तो मुझे गुरु के भी दर्शन हो जाएंगे।
जब मुनि के दर्शनों का इतना लाभ होगा, जब ऋषि महर्षि के इतने दर्शनों का लाभ होगा, जब संतों के दर्शनों का अनंत लाभ होगा, तो गुरु के दर्शनों का कितना लाभ होगा। हम साधारण जीव नहीं सोच सकते, लेकिन बस मौका गवा देते हैं। जब इतिहास उठा करके देखोगे तो इतना प्रभाव बताते हैं। गुरु के साथ कुछ बिताया गया पल, कुछ बिताए गए घंटे आपकी पूरी उम्र जितनी भी होती है उसके ऊपर भी भारी पड़ते हैं। अगर आप पूरी उम्र का सत्संग करते रहे, आप पूरी उम्र वेदों का पाठ करते रहे, आप पूरी उम्र ग्रंथों में खोजते रहे, आप पूरी उम्र उस परमात्मा का वर्णन करते रहे, उन सब के ऊपर भारी होता है, क्योंकि वो साक्षात होता है। उसके अंदर परमात्मा की जो शब्द होता है वो गूंजता रहता है। उसके अंदर जो आत्मा की पवित्रता है, उसके अंदर जो खेल बस गया है, उसके अंदर जो अंदर में चल रहा है, उसका जो शांत मन हो गया है, उसकी आत्मा की इतनी चढ़ाई हो गई है, आप उसके नज़दीक जाओगे। जैसे आप आग के नज़दीक जाओगे तो उसी प्रकार से आपको दूर से ही महसूस होने लगेगा, तो आपको भी महसूस होने लगेगा, क्योंकि कर्म जलने शुरू हो जाते हैं और कर्मों से पीछा छूटने लगता है। लाखों लाखों जन्मों के कर्म छूटने लगते हैं। इतने कर्म साधना से भी बड़ी मुश्किल से छूट पाते हैं। तो आप ना साधना कर पाते हैं, ना ध्यान कर पाते हैं, ना सत्संग का लाभ ले पाते हैं, ना गंभीर हो पाते हैं, अंदर में ना जोश है, और परमात्मा की साधना के लिए होश भी कम ही बचा है। अब तो आलस है कि चल रहा है बस। कुछ लोग तो ये इंतज़ार कर रहे होंगे कि बस थोड़े दिन और चलेगा ये, लेकिन नहीं, अभी तो शुरू होगा, क्योंकि चलना तो अभी शुरू करेंगे, अभी तो देख रहे हैं बस।